चलिए देखते हैं रिबन क्या होता है और इसका एमएस एक्सेल में क्या यूज होता है। रिबन इज यूज टू इशू अ कमांड। ठीक है, रिबन जो है किसी भी कमांड को इशू करने के काम आता है, मतलब वहां से हम कमांड सेलेक्ट करते हैं। हमको हमारे एमएस एक्सेल में जो हम वर्क कर रहे हैं, हमारी वर्कशीट में हमें कुछ भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है तो एमएस एक्सेल उसमें हमारी हेल्प करता है। अगर हमको जैसे फॉर एग्जांपल फॉन्ट चेंज करना है, हमको उसका थीम चेंज करना है, या फिर हमको उसको कलर करना है, हमको उसको जो भी उसकी सिलेक्टेड हमारी सेल है उसमें लेफ्ट राइट करना है, अप डाउन करना है, हमको कहाँ फिक्स करना है, उसके लिए हम रिबन का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एमएस एक्सेल का। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे, वर्कशीट पे चलते हैं, वहां पर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ये किस काम आता है। चलिए, ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, एक फ्रेश पेज हम निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारे ये टैब बटन हो गए, तो इसमें हमारे आ जाते हैं फाइल आ गया, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये बटन हो गए। एंड या हमारे कट कॉपी पेस्ट, तो एक एग्जांपल लेते हैं तो अब बहुत इजी तरीके से हम समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इजी लर्निंग। ठीक है, इजी लर्निंग हम टाइप करते हैं। आप कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। इजी लर्निंग, ओके, इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। ये हमारा सेल है। इस सेल का नाम भी है, तो जैसे हम जो भी हम सेल सेट करते हैं हम नेम भी चेक कर सकते हैं। इसका नाम है F8। इसको इस तरीके से सेट करते हैं। हमारा कॉलम में हो गया, ये हमारी रो हो गई। तो कहाँ पर है? F कॉलम में, और रो 8वें रो में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम नाम भी जान सकते हैं कि किस कॉलम में है, और ये अक्सर पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, अगर कहीं एग्जाम वगैरह आप देते हैं तो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इसको कि हम रिबन का यूज करके इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं भाई कट कॉपी पेस्ट कैसे होता है। सिंपली हमको जो भी कॉपी या कट करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उस कॉलम को और उस सेल को। एंड जैसे हमने कट किया, एंड जिस भी सेल में हम वहां पर उसको रखना चाहते हैं वहां पर जाके सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली पेस्ट कर देंगे, तो वो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट, हम देखते हैं कॉपी का। सिंपली वही है, सेम इसको हमने सेलेक्ट किया, वहां से कॉपी कमांड को सिलेक्ट किया, जिस भी सेल में हम उसको रखना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट किया और सिंपली पेस्ट कर दिया, तो वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें एक यहाँ पर एक और हमको दिया हुआ है, ये है हमारा फॉर्मेट पेंटर। ये किस काम आता है? ये एक्चुअली काम में आता है कि जो भी हमारा ये जिस फॉर्मेट में भी मैंने कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल इजी लर्निंग लिखा हुआ है, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, इसका क्या फॉन्ट साइज है, इसकी फॉन्ट थीम क्या है ना, तो वो मैं को ही अगर सेम सेम वो मैंने उसमें चेंजेस किए हूँ, मैं अगर किसी और डॉक्यूमेंट में या किसी और कॉलम में, रो में सेम वही चेंज करना चाहता हूँ, तो वो तब वही काम आता है। इसको अभी देखेंगे, इसको भी छोड़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, एंड अब जैसे चलेंगे, यहाँ पर हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम किस थीम में रखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाली थीम ले ली, तो इस तरह से हमारी ये थीम आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी थीम में हम उसको रखना चाहें। ओके, देन हमारा ये आ गया फ़ॉन्ट साइज़। हम फ़ॉन्ट का कौन सा साइज़ सेलेक्ट करेंगे, हम फ़ॉन्ट का जो भी हम साइज़ रखना चाहते हैं हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं। ओके, ये भी हमारे फ़ॉन्ट साइज़ के ही काम आते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरफ वाला जो लेफ्ट साइड हमारा जो ए होता है, ये हमारे काम आता है फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के, और राइट साइड वाला आता है हमारा फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के। ठीक है, अब चलेंगे, ये हमारे बॉर्डर हैं। ठीक है, ये हमारा है डिज़ाइन है कि हम किस में रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड लिखा हुआ है, उसको हमको बोल्ड चाहिए या इटैलिक चाहिए या अंडरलाइन हम उसको रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस काम आता है। उसके बाद चलेंगे, ये हमारे बॉर्डर का। ठीक है, बॉर्डर अगर होते हैं बहुत सारे, हमको ऑप्शन दिए होते हैं, तो हम नॉर्मली देख लेते हैं कौन से बेसिकली यूज़ होते हैं। ठीक है, ये इसको होता है हमारा ये बॉटम बॉर्डर होता है। इसको जैसे ही हम कोई भी सेल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ ताकि आप इजी तरीके से देख पाएँ। ठीक है, ये हमारा पूरा एक बॉक्स हो गया। ओके, तो हम इसको चलेंगे, हम करेंगे बॉटम। अब इसको बॉटम में, तो अब देखेंगे तो बॉटम में एक बॉर्डर आ जाएगा। सिंपली हम चाहते हैं कि हमारे टॉप में आ जाए, तो टॉप में वो सेलेक्ट करेंगे, फिर टॉप में जाके सेलेक्ट करेंगे तो टॉप में एक बॉर्डर आ जाएगा। सिंपल, इसी जिस भी हम सेल करना चाहते हैं तो हमको उसको सिलेक्ट रखना होता है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर आ जाए तो लेफ्ट बॉर्डर आ जाएगा, फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ राइट बॉर्डर आ जाए तो वहाँ पर राइट बॉर्डर आ जाएगा। सिंपली सिलेक्ट कर देना होता है, जाकर के हम क्लिक करिए,
जो भी बॉर्डर पे चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये है, और अगर आप चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो इसलिए था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 3 साइड ही मेरे बॉर्डर हो ना हो, तो आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। अगर आपका चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है कि आपको चारों साइड आपकी बॉर्डर हो, तो सिंपल वहाँ पर एक और फंक्शन की हमको दिया हुआ है, ये ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे तो आपके पूरा का पूरा आपको यहाँ जो देख पा रहे होंगे आ जाता है, ठीक है। अब ये हमारे जो है फिल करने के काम आता है। जैसे ये हमारा कॉलम है, एक हमारा सेल है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ये फिल करना चाहते हैं, तो हम जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे वो फिल हो जाता है। ओके, इससे हमारा हमारा फॉन्ट जो होता है वो कलर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसे मैं व्हाइट करता हूँ, तो व्हाइट करे तो हमारा ये जाके ये जो फॉन्ट कलर है वो हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, ये फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, जस्ट हमने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए, उसको सिलेक्ट किया, तो अब इसने पूरा का पूरा ये फॉर्मेट ही कॉपी कर लिया है, जो भी है। जैसे ही मैं इस सेल में जाके इसको क्लिक करता हूँ, वो फॉर्मेट सेम टू सेम उसी तरह का हो जाता है। सेम फॉन्ट साइज आएगा, सेम थीम आएगी, सेम आपका ये फॉन्ट स्टाइल आएगा, सब कुछ सेम हो जाता है। ओके, अब चलते हैं इधर हम कि ये हमारा अलाइनमेंट क्या है, और ये वाले जो आप ये लाइन देख पा रहे होंगे किस काम आता है। फॉर एग्जांपल देखो, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम एक सेल को सिलेक्ट किया, जैसे ये अभी ये क्या शो हो रहा है, ये होता है जो ये 3 हमारे अलाइनमेंट होते हैं, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, ये होते हैं हमारे अप के लिए होता है, ये मिड के लिए होता है, ये डाउन के लिए होता है। जैसे ये डाउन है, ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये जाता है हमारा मिड में, फिर इसको इधर वाले को लेफ्ट वाले को क्लिक करता हूँ, टॉप लास्ट लेफ्ट, देन ये हमारा टॉप में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अपने जो भी हमारा फॉन्ट है, जो भी हमारा डाटा है, अगर हम सेल में उसको अप डाउन कैसे भी हम उसको स्टाइल कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसको जैसे हम मिड में करते हैं और यहाँ से हम डाउन करते हैं। ये वाले जो हमारे फंक्शंस कीज होते हैं, ये लेफ्ट राइट करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये लेफ्ट में ही है ऑलरेडी, इसको मिड में क्लिक करेंगे तो मिड में चला जाएगा, इसको राइट में क्लिक करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फंक्शन काम करता है। चलिए अब आगे देखते हैं।